दोस्तों, सोमवार की अष्टमी पर देवी पूजा और व्रत करने का विधान है। अष्टमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि देते हैं। अष्टमी को समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मांगने के लिए भी शुभ माना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि साल 2024 की पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है, जो कि दोस्तों मार्च के महीने में पड़ रही है और मार्च के महीने में ही जो है महाशिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस बार का जो मार्च का महीना है वो पूर्ण रूप से भगवान शिव जी की कृपा का सबसे बड़ा महीना है। इसीलिए आप लोगों को इस महीने को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी मार्च के महीने में पड़ रही है सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी। और सोमवार की अष्टमी दोस्तों साल में बहुत ही कम पड़ती है। इसीलिए जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी होती है उस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम आपको बता दें कि सोमवार की अष्टमी 2024 में 4 मार्च को सोमवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए इस दिन को सोमवार की अष्टमी जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब दोस्तों इसी सोमवार की अष्टमी को या इसी 2024 साल की पहली सोमवार की अष्टमी को आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये जो उपाय है ये 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र वाला उपाय है। और दोस्तों ये वाला उपाय जो भी व्यक्ति करता है ना, उसके जीवन से दोस्तों दुख और परेशानियां दूर जाने ही लगती हैं। उसके जीवन से जो धन समृद्धि की जो कमी रहती है वो खत्म हो जाती है। उसके पास में धन समृद्धि आकर ही रहती है, या आपकी जो भी मनोकामना हो ना वो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन होता ही ऐसा है, भगवान शिव जी को सबसे प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसीलिए आप लोगों को ये दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियां विराजित रहती हैं, सभी देवी देवता विराजित रहते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाई सोमवार की अष्टमी का दिन कितना बड़ा माना जाता है, कितना बड़ा होता है। तो दोस्तों जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। तो इसी दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है। अब ये वाला उपाय आपको कैसा करना है, किस तरह से, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है 31 चावल के दाने वाला उपाय। उससे बड़ा उपाय और कोई नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से समझना है और ज़रूर करना है। सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है ये आपकी सभी समस्याओं के लिए किया जाता है, चाहे वो आपकी मनोकामना हो, चाहे व्यक्ति की दुख परेशानी हो, चाहे आप लोगों को रोग मुक्ति के लिए ये उपाय करना हो। आप अपने सभी कामों के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये उपाय करना किसको है, तो देखिए विशेष रूप से अगर ये उपाय कोई करे तो वो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वही करे। क्योंकि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी ये 31 चावल के दाने वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगी तो भगवान शिव निश्चित ही उनसे प्रसन्न जरूर होंगे। और जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय करोगे आपकी वो मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय को ऐसा जरूरी नहीं है कि माताएं बहनें ही करें। आप अगर माताएं बहनें करना चाहती हैं तो मुख्य रूप से कर सकती हैं, अन्यथा कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जिस व्यक्ति को ये उपाय अच्छे से समझ आ जाता है तो उपाय को बस सही तरीके से करना है, मन से करना है, विश्वास से करना है। फिर आप खुद ब खुद ही दिनों के अंदर चमत्कार देखने लग जाओगे। कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम जो है वो दिखने लग जाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। इसी फाल्गुन के महीने में साल की पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। और इसी दिन ये 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको जो करने का समय है दोस्तों वो आपके पास सुबह का समय है। मुख्य रूप से आपको जो है 31 चावल के दाने वाला उपाय सुबह के समय करना है। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह सुबह को ना कर पाओ तो आपके पास दूसरा मौका रहेगा शाम के समय का, प्रदोष काल का। प्रदोष काल का समय का मतलब है कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। अगर कोई थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो वो 7:30
रात या 8 बजे तक भी अगर ये वाला उपाय करेगा तो वो भी सही है। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उपाय आपको एक ही समय करना है। हमने आपको ऑप्शन से बता दिया, सुबह मुख्य रूप से करना है, सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो, परंतु रात 8 बजे से पहले कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आप लोगों को ये 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये जो उपाय है ना, ये 31 चावल के दानों का है, 31 हरे मूंग के दानों का है और 31 बेलपत्र का उपाय है। और आपको इस उपाय को करने से पहले इन तीनों चीजों की पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों, 31 चावल के दाने तो आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे, ये आपको अलग से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, घर के रसोई घर में जो भी चावल प्रतिदिन बनते हो, उन चावलों में से जो है आप मतलब 1 मुट्ठी चावल या 1 कटोरी चावल अलग से निकाल लीजिएगा और फिर उन चावलों में से 31 चावल के दाने आप लोगों को अलग निकाल लेने हैं। छांटने को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो उपाय के लिए आप 31 चावल के दाने अलग से निकालोगे, इन चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो उपाय के चावल के दाने हैं ये बिल्कुल आपको साबुत लेने हैं। साबुत चावल के दाने होंगे वो आपको अलग से रख लेने हैं। तो यहाँ पर आपने 31 चावल के दाने तो ले लिए, अब बारी आती है 31 हरे मूंग के दाने की। दोस्तों, मतलब 31 हरे मूंग के दानों को आपको, हरे मूंग के जो दाने होते हैं ना, वो आप लोग ये मत समझना कि आपको दाल वाले दाने लेने हैं। देखिए दोस्तों, हरा मूंग वो होता है जो कि पूर्ण होता है, सेगा का सेगा होता है, जिसमें दाल नहीं बनी हुई होती। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मूंग के दाने वो जो पूरे के पूरे हों, वो कटा पिटा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं। अगर घर में उपस्थित ना हो तो फिर आप बाजार से जाकर लेकर आइए। बस ध्यान रखना है कि दाल नहीं लेनी है। आप लोगों को जो पूरे के पूरे सेगा का सेगा जो हरे मूंग के दाने होते हैं वो लेने होते हैं। अब बता देते हैं कितने लेने हैं। 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि 31 हरे मूंग के दाने जो है आप ले रहे हैं वो सुरक्षित हो, मतलब कि वो दाग वाले ना हो। तो यहाँ पर आपने 31 चावल के दाने भी ले लिए हैं, 31 हरे मूंग के दाने भी ले लिए हैं। अब बारी आती है 31 बेलपत्र की। तो बेलपत्र कहाँ से लेने हैं दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पर जरूर लोगों को समस्या आ सकती है। 31 बेलपत्र हो सकता है कि आपको मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी वृक्ष से तोड़कर लेकर आ जाइएगा। लेकिन 31 बेलपत्र कटे पिटे या किसी भी तरह से खराब नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये तीनों उपाय की सामग्री जो है वो आप लोग उपाय को करने से पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। हम तो कहेंगे कि एक दिन पहले ही जो है आप लोग उपाय की तैयारी को करके रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह आपको मुख्य रूप से इस उपाय को करना है। बाकी शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके रख लेनी है। अब जब आप लोग उपाय को करने के लिए जाओगे तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो उस स्थान पर आपको क्या करना है। उस स्थान पर आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़े हुए होंगे उनमें से 31 बेलपत्र छांट लेने हैं उपाय को करने के लिए। ये काम आपको तब करना है जब आपने पूरी कोशिश कर ली हो उपाय के लिए और आपको 31 बेलपत्र ना मिले हो। तभी उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर पहले 31 बेलपत्र ले लेने हैं, उनको धो लेना है। धोने के बाद ही उपयोग करना है, फिर आप अपने उपाय में इन्हें उपयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप लोगों की ये पूरी सामग्री तैयार हो जाती है, अब आपको करना क्या है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर या नए वस्त्र पहनकर आप सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, तो वहां पर पहुंचिएगा। और पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इस उपाय को करने के साथ में आप भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह लेकर जा सकते हो। पर अलग से लेकर जाना, उपाय की जो ये सामग्री होती है वो अलग रखकर लेकर जानी है और पूजन की जो सामग्री है दोस्तों वो अलग रखकर लेकर जानी है। पर पहले जाकर उपाय ही करना है, बाद में आप अपनी पूजा अर्चना कीजिएगा। अब अगर दोस्तों अब इसी तरीके से अगर आप शाम के समय मंदिर जा रहे हो ये उपाय करने के लिए, तो अगर आप शाम के वक्त जा रहे हो तो आप जल नहीं चढ़ा सकते, पर बाकी चीज चढ़ा सकते हो। चंदन वगैरह या दीपक बनाकर तैयार करके रख सकते हो। दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जला सकते हो, पर दीपक भी बाद में ही जलेगा, पहले उपाय ही होता है। अब इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो दीपक आप लोग बनाओगे शाम के समय के लिए वो आटे का लेना है, गोल बाती उसके अंदर रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्ध
शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोग इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचना नहीं है, आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आकर खड़े हो जाना है। अब सबसे पहले आप लोग 31 चावल के दाने को लेकर आए हुए हैं, जो आप लेकर के आए हुए हैं आपको इनको अलग से निकाल लेना है, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये भगवान शिव जी की चौखट से शुरू हो जाएगा, अंदर जाकर शुरू नहीं होगा। इसीलिए हमने आपसे कहा कि जो भी आप पूजन सामग्री लेकर आओगे वो आप बाद में ही इस्तेमाल करोगे, बाद में ही भगवान शिव जी का उससे पूजन करोगे, क्योंकि ये उपाय भगवान शिव जी की चौखट से ही शुरू हो जाएगा, आपके मंदिर जाते से ही शुरू हो जाएगा। पर जो लोग बेलपत्र लेकर नहीं गए होंगे, बस वो लोग क्या करें, पहले अंदर जाकर बेलपत्र उठा लें, भगवान शिव जी के शिवलिंग से उनको धो लें और फिर वापस से बाहर आ जाएं और उन्हें फिर उपाय में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर वो लोग अपना उपाय यहाँ से शुरू कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने 31 चावल के दाने निकाल लीजिए और भगवान शिव जी की चौखट होगी, चौखट की 2 साइड होगी, एक सीधे हाथ की तरफ होती है और एक उल्टे हाथ की तरफ होती है। कोई भी एक साइड देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सीधे हाथ की तरफ ही रखें, जरूरी नहीं है कि उल्टे हाथ की तरफ ही रखें, आप कोई सी भी साइड देखिएगा, उस साइड पर सबसे पहले आपने वो 31 चावल के दाने निकाल करके एक साथ अपने सीधे हाथ से भगवान शिव जी की चौखट पर रख देने हैं। चौखट के बीचों बीच नहीं रखना है, चौखट के कोने में रखना है। एक राइट हैंड की चौखट होगी और एक लेफ्ट हैंड की चौखट होगी। तो कभी भी एक कोने में आप लोगों को ये 31 चावल के दाने एक साथ अपने सीधे हाथ से रख देना है और चावल को रखने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी काम के लिए कर रहे हो, मनोकामना बोलकर फिर आप लोग अपने भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करें उसी चौखट से। चावल आप लेफ्ट साइड रखो, चाहे चावल आप राइट साइड रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बीच में मत रखना, ठीक है, क्योंकि वो किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चावल रखकर मनोकामना बोलकर आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना और भगवान नंदी के पास में आकर रुक जाना। आपने देखा होगा कि भगवान नंदी का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है, उठा नहीं भी हो तो मुड़ा हुआ होगा, आपको एक पैर अलग ही दिखता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो अपने 31 हरे मूंग के दाने निकालने हैं जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो। इन 31 हरे मूंग के दाने को भी आपको एक साथ ही चढ़ाना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है। तो 31 दानों को जो एक साथ आप अपनी सीधे हाथ में रख लीजिएगा और रखने के बाद आपको क्या करना है, उससे उठे हुए पैर के पास में आपको वो 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी जी के पास में रख देने हैं और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है। अब वहां से उठना है, सीधा आपको आ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। अब शिवलिंग के पास में अगर आप लोग बैठ सकते हैं, अब अपने वो 31 बेलपत्र निकाल लीजिए। देखिए 31 बेलपत्र अगर आप चाहें तो चंदन भी लगा सकते हैं उन पर, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं, मतलब विशेष रूप से आप चाहें तो चंदन ही लगाएं। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो सुनिए। देखिए 31 जो है यहाँ पर बेलपत्र ये आपको चढ़ाने हैं माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है, ये होता है भगवान शिव जी की जलधारी की बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब जो जलधारी होती है जलधारी के बिल्कुल बीच बीच में। तो उस स्थान पर आपको ये पूरे 31 बेलपत्र चढ़ाने हैं, मतलब एक एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो डंडी का मुख जो है जलधारी की तरफ करके रखना है जहाँ से जल नीचे गिरता है। तो एक एक बेलपत्र इस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप लोग चढ़ा देना और फिर इसके बाद एक के बाद एक अपनी मनोकामना बोलते जाना। दोस्तों ये उपाय मनोकामना बोलने पर ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसे में आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय अवश्य ही करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।